नमस्कार, मैं डॉक्टर अजीत भारती आज फिर आपके लिए हिंदी विषय के अंतर्गत एनसीईआरटी कक्षा 12 विषय हिंदी ऐच्छिक। तो आज हम पाठ खा कविता यानी दूसरी कविता लाए हैं। मैंने देखा एक बूंद, जिसके कवि हैं सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। इन्हें संक्षेप में हम अज्ञेय भी कहते हैं। तो इससे पहले दीप अकेला कविता पहली थी और यह दूसरी खा। तो उसकी जो लिंक है इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। तो देखो, पाठ का सार या इसे सारांश अंग्रेजी में समरी कहते हैं। तो कविता खा मैंने देखा एक बूंद का सार इस प्रकार से है। देखो, मैंने देखा एक बूंद कविता के रचयिता सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय हैं। इसमें कवि ने समुद्र से अलग हुई बूंद का वर्णन किया है। कविता का सार कुछ इस प्रकार से है। कवि कहता है कि सागर में उठते जहागों से अचानक एक पानी की बूंद उछलकर निकलती है। जिस समय वह जहागों के ऊपर से निकलती है उस समय सूर्य डूबने वाला होता है। तभी सूर्य की लाल किरणें पानी की बूंदों पर पड़ती है तो बूंद सुंदर लाल रंग की चमकती है। यानी जैसे ही सूर्य डूबने वाला होता है तो क्या लाल किरणें निकलती है, और समुद्र के झाग से जो पानी की बूंद उछलती है उस पर सूर्य की लाल किरणें क्या पड़ती हैं तो बूंद कैसी एकदम लाल चमकती हुई दिखाई देती है। जब कवि लाल बूंद को देखता है तो उसे दार्शनिक तत्व दिखाई देता है। विराट सागर से निकली बूंद नष्ट होने के दाग से मुक्त है। यह क्षण भंगुरता, अब क्षण भंगुरता किसे कहते हैं? जो पल भर में उत्पन्न होकर खत्म हो जाए। बूंद की है, सागर की नहीं। यानी यहाँ पर जो सागर की बूंद है उसका वर्णन किया गया है, सागर का नहीं किया गया। फिर इसमें कहा गया कि विराट सागर से निकली बूंद नष्ट होने के दाग से मुक्ति है। यानी उसके पार जो दाग कलंक रहता है वो क्या होता है, उसका मिट जाता है। यानी वो सागर से निकलती है और बाद में सागर में ही विलय हो जाती है, यानी मिल जाती है। फिर आगे कवि कहते हैं कि हर अस्तित्व जैसे ईश्वर के प्रकाश का स्पर्श मिला हुआ है, वह विराट के सामने अपनी नश्वरता के कलंक से मुक्ति पा जाता है। कहने का मतलब ये कि वह समुद्र से निकला है विराटता से, तो उससे जैसे ही निकलता है तो उससे क्या होगा, उसको मुक्ति मिल जाती है। कहने का मतलब यह है कि जिस प्रकार सूर्य की किरण से सागर के झाग से निकली वही बूंद पल भर के लिए लाल रंग की होकर फिर से सागर में समा जाती है, उसी तरह से मनुष्य भी उस विराट के रंग से कुछ पल के लिए प्रकाशित हो रहा है। अंत में उसे अपनी नश्वरता से छुटकारा मिल जाएगा, अर्थात वह भी अंत में संसार में विलीन हो जाएगा। तो देखो, इसमें क्या जो बूंद है उसको मनुष्य से तुलना की गई। जिस प्रकार सागर से उसके झाग से निकलती हुई बूंद क्या निकलती है और फिर उसी में विलय हो जाती है, वैसे ही मनुष्य धरती पर जन्म लेता है और कुछ समय बाद फिर वो क्या हो जाता है, धरती पर में ही समा जाता है या उसमें विलय हो जाता है उसका। इस कविता के माध्यम से कवि ने जीवन में क्षण के महत्व को प्रतिपादित किया है। मैंने देखा एक बूंद कविता का सारांश समाप्त हुआ। तो अगर उसके पश्चात भी इसमें अगर किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो कमेंट करके हमें अवश्य बताइएगा। तो फिर आज के लिए इतना ही है। अब हम फिर मिलेंगे किसी नए विषय के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।